स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 38 में एक और बेहतरीन क्वेश्चन को, जिसकी आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। शीतल सिंह जी काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज़ सर इस पर वीडियो बनाइए। तो मुझे भी लगा कि हाँ बना देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो इसलिए बिल्कुल आपके सामने हाजिर है एक और वीडियो, और आप देखेंगे इसका नाम क्या है। तो नाम क्या क्वेश्चन है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। लिखा है और करके आपसे पूछा गया था, और लिखा है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से आप जो नीचे लिखी गई चीज़ें हैं उनको कैसे बनाएंगे, यही आपसे जनरली पूछ लिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आपको बनाना है सैलिसिलिक एसिड। कैसे बनाएंगे? फिनॉल से ध्यान दीजिएगा, सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है, सैलिसल्डिहाइड नहीं लिखा हुआ है। तो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, और दूसरा है पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो पिक्रिक एसिड का मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, एक लंबा सा वीडियो मैं आपको बना करके दे दिया हूँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो जा करके पिक्रिक एसिड का वीडियो देख लें, पढ़ लें, तो ये वाला पार्ट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और सैलिसिलिक एसिड का आज मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। सैलिसिलिक एसिड का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, ये मैं दूसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आज इंग्लिश में होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा, खास करके बीएससी वालों के लिए होगा, और क्लास 12 में जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनके लिए होगा। और वो वाला जो वीडियो था वो हिंदी में था, ठीक है। तो हिंदी वाले लोगों के लिए है। तो जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग जा करके उस वीडियो को देख लें। क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप लोग नाम देखेंगे ना, नाम क्या लिखा है? नाम लिखा है सैलिसिलिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? सैलिसिलिक एसिड बनाना है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भैया एसिड बनाना है, इसका मतलब है कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करेगा। तो चैप्टर का नाम होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होना चाहिए इस चैप्टर का। तो बिल्कुल सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से ये आपका बिलोंग करता है। क्लास 12 में जो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का चैप्टर होता है, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो इसमें आपसे पूरा बाकायदे मैकेनिज्म के साथ पूछता है। तो आज हम लोग मैकेनिज्म के साथ ही पढ़ेंगे, एक लाइन का रिएक्शन भी देखेंगे और मैकेनिज्म के साथ भी देखेंगे। तो जो क्लास 12 वाले हैं वो लोग सिर्फ एक लाइन का जो रिएक्शन होता है ऐसे एक बार में बना दिया जाता है, सिर्फ उसे लिखेंगे। और जो लोग बीएससी सेकेंड ईयर में हैं वो लोग पूरा मैकेनिज्म के साथ लिखेंगे। 2-3 स्टेप में पूरा इसका मैकेनिज्म रहेगा, पूरा मैकेनिज्म के साथ लिखेंगे तब जाकर के नंबर मिलेगा। इसके अगर पूछने की फ्रिक्वेंसी की बात करें कितना इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ 2 ही बार पूछा गया। पूरा मैं 2009 से लेकर के 2020 तक का डेटा देखा हूँ, तो 2020 तक में सिर्फ 2 बार ही पूछा गया है, 2013 में और 2018 में। और इसके जो पूछने की स्टाइल है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। जब भी पूछ रहा है तो इसी तरीके से पूछ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ VBSPU के अकॉर्डिंग, यानी कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो अपने प्रीवियस ईयर में जाकर के देख लीजिएगा, हो सकता है किसी और स्टाइल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा हो, तो आप लोग उस हिसाब से तैयार कर लेंगे। फिलहाल के लिए पूछेगा तो यही पूछेगा। देखिए इसके पूछने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो सीधे सीधे हो सकता है कि पूछ लिया आपसे फिनॉल से आप सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। दूसरा जो इसका नाम होता है वो होता है कोल्बे रिएक्शन। नाम आप लोग सुने होंगे, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन इसका नाम है। तो कोल्बे रिएक्शन ही एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड वाला रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन को ही हम लोग सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी आप देखेंगे कोल्बे के आगे स्मिट लगा करके भी आपसे पूछ लिया जाता है, तब भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कोल्बे स्मिट रिएक्शन पूछ ले, कोल्बे प्रोसेस पूछ ले, कोल्बे रिएक्शन पूछ ले, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड पूछ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब का सब एक ही है। किसी भी तरीके से पूछेगा, सब में यही वाला वीडियो आपको इस्तेमाल करना है, यही वाला कंटेंट आपको इस्तेमाल करना है, यही रिएक्शन आपको इस्तेमाल करना है जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। सेम टू सेम आपको करके दिखा देना है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट हम लोग कि ये एक्चुअल में है क्या। तो इसमें आप लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे आप द कोल्बे स्मिट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है द कोल्बे स्मिट रिएक्शन, और करके लिखा हुआ है कोल्बे प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोल्बे स्मिट रिएक्शन से पूछे, चाहे कोल्बे प्रोसेस बोल दे, चाहे कोल्बे रिएक्शन सिर्फ बोल दे, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं ये कोल्बे स्मिट पूछा है तो इसमें कुछ और रिएक्शन होगा, और अगर कोल्बे रिएक्शन सिर्फ पूछा है तो इसमें कुछ और रिएक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को अलग अलग तरीके से बस पूछा जाता है, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन है, यानी कि एक ही रिएक्शन है। आपको सिर्फ यही तैयार करना है, कैसे भी करके पूछे आपको यही डालना है। अगर आप कोल्बे को देखेंगे तो कोल्बे का जो पूरा नाम है वो है हरमन कोल्बे। यहाँ पे लिखा है हरमन कोल्बे, ठीक है।
कोल्बे का पूरा नाम हरमन कोल्बे है, जबकि स्मिथ का पूरा नाम रुडोल्फ स्मिथ है। क्या है? रुडोल्फ स्मिथ। तो हरमन कोल्बे और रुडोल्फ स्मिथ ने मिलकर के इसको इस रिएक्शन को दिया था, इस रिएक्शन के बारे में बताया था, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ज़्यादा जो इसमें योगदान था वो कोल्बे का था, इसीलिए कभी कभी सिर्फ कोल्बे के नाम से भी पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, कभी कभी आप देखेंगे स्मिथ को ना यहाँ पे डबल टी लिखा हुआ है, कभी कभी डी टी करके लिख दिया जाता है लास्ट में, डबल टी की जगह पे डी टी लिख दिया जाता है, तब भी आप घबराइएगा मत, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ पूछी जा रही है, कैसे भी करके पूछ ली जाए आप समझ लीजिएगा ये कहीं रिएक्शन ही इसका है। क्लियर है मामला इतना? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, नाम की बात हो गई। ये एक तरह का कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह का कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। जैसा कि अगर आपको चैप्टर का नाम याद है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाला है। तो इसमें कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि शुरुआत में आप देखेंगे फिनॉल के पास OH ग्रुप है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप है, और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर COOH ये ग्रुप आ जाता है। तो कभी भी किसी में भी पहले से COOH ग्रुप ना हो, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद COOH ग्रुप अपने आप उसी में पैदा हो जाए, या आप पैदा करके उसमें डाल दें, तो समझ जाइए कि आप कार्बोक्सिलेशन करवाने जा रहे हैं या आप कार्बोक्सिलेशन करवाए हैं। ठीक है? तो COOH को पैदा करना ही कार्बोक्सिलेशन होता है, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए अगर हम लोग आगे इसी में बात करें तो आगे क्या लिखा है, एक तो पहली बात ये आपका क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, इसका मतलब आपको पैदा क्या करना है, आपको पैदा करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, यानी कि COOH को आपको पैदा करना है। तो बिल्कुल एकदम खा पी के तैयार हो जाइए पैदा करने के लिए। ठीक है? एनर्जी होनी चाहिए पैदा करने के लिए, तभी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मत सोचिएगा। दैट प्रोसेस्ड बाय हीटिंग सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए कैसे पैदा करेंगे, तो पैदा करने का अपना एक प्रोसेस होता है, आप जानते हैं। ऐसे तो पैदा होने जाएगा, आप बोल दिए हाँ पैदा हो जाओ, एकदम कोई मंत्र मार दिए पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं, प्रोसेस होता है, आप लोग जानते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होगा, तो आपको लेना पड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या लेना पड़ेगा आपको? सोडियम फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा। सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब होता है सोडियम का साल्ट, फिनॉल के साथ सोडियम का साल्ट को ही हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है? तो सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसको हीट कर देंगे 100 ATM पर, उसको हीट कर देंगे, 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, और हीट करने के बाद थोड़ी देर बाद जब हीट हो जाएगा, खोलने लगेगा, इसके बाद आप उसको ट्रीट कर देंगे या उसमें डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड उठा करके, अपने आप बन करके तैयार हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपको बनाना था। ठीक है? वो अपने आप बन जाएगा, जिसका नाम आप देखेंगे द फाइनल प्रोडक्ट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी होगा। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी का मतलब है कि बेंजीन के साथ OH ग्रुप भी लगा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो OH ग्रुप भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है? आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो OH ग्रुप भी इसमें लगा हुआ आपको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर OH ग्रुप है, मैं जूम आउट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है? ये रहा आपका OH ग्रुप, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो OH ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब है कि बेंजीन है, यानी कि अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एरोमेटिक हो गया। और OH ग्रुप है, इसका मतलब हाइड्रोक्सी हो गया। और एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये एसिड है। तो क्या बनेगा? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा? तो जिसका ओरिजिनल नाम विच इज़ आल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है? और इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रीकर्सर टू एस्प्रीन, यानी कि एस्प्रीन का बड़ा भाई बोल लीजिए, यानी कि आगे वाला भाई बोल लीजिए, या बड़ा वाला भाई आप बोल सकते हैं, ये एस्प्रीन का बड़ा वाला भाई होगा। ठीक है? तो इतनी बात आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, और लिखने के बाद एक लाइन का रिएक्शन दिखा देंगे। एक लाइन का रिएक्शन कैसे दिखाएंगे? तो ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रहा आपका NaOH। NaOH आप क्यों लेंगे? क्योंकि आपको क्या बनाना है? सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है, सोडियम का साल्ट बनाना है। तो NaOH से जब आप रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ से H निकल जाएगा, और यहाँ से OH निकल जाएगा, और बना लेगा H2O, और O के साथ जाकर के Na जुड़ जाएगा, यहाँ पर बना लेगा ONA। ठीक है? सॉरी, मैं वहाँ कर दिया हूँ, यहाँ पर बना लेगा आपका ONA। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगी, और यहाँ पर भी एक Na भी जोड़ दिया है, तो बिल्कुल घबराइए मत। यहाँ पर 2 बार Na चले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक बार यहाँ पर ONA हो जाएगा। या फिर अगर आपको Na लिखने का मन नहीं है, आप बोलेंगे सर CO2 सिर्फ लिए थे आप, तो ये 2 बार Na कहाँ से आ गया? तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर ये काट करके यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगा दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर Na नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको एक माइनस चार्ज लगा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि CO2 में क्या होता है?
और डबल बॉन्ड से इधर O जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड से इधर O जुड़ा होता है। तो एक बॉन्ड अगर यहाँ से टूट जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा एक ऑक्सीजन के ऊपर। और दूसरा वाला ऑक्सीजन आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड से जुड़ा ही है, दूसरा वाला ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा ही है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव लगा करके भी लिख सकते हैं। मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या फिर 2 बार Na लगा करके दिखा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जब ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, तो इसको ट्रीट करवा देना है किससे, H2SO4 से या सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे देखेंगे आप कभी कभी H2O नहीं H3O के ऊपर एक पॉजिटिव करके भी ले लिया जाता है। इसका मतलब भी वही है, कहने का सेंस ये है ना कि बस H2SO4 का मतलब क्या है, H2SO4 क्या देगा, एक H प्लस देगा। तो कोई भी एक हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो एक H प्लस दे, उसे ही हमको लेना है। चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले, ये बहुत बढ़िया होता है, आराम से H प्लस दे देता है, तो इसे भी ले सकते हैं। या फिर H3O पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन ले सकते हैं, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, ये भी आराम से एक H प्लस रिलीज कर देता है। क्लियर है। तो जो ही ये ऐसा होगा तो आप देखेंगे बड़े आराम से आपके सामने बन करके तैयार हो जाएगा। कौन बन जाएगा, ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर COOH ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप, और यहाँ पर ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये आपके सामने सैलिसिलिक एसिड बन करके आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो प्रीकर्सर टू एस्पिरिन लिखा है इसका मतलब क्या है। एस्पिरिन का मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले ध्यान से जरा इसको गौर से एक बार एक नज़र इस पर खूब ठीक से डाल लीजिए, है ना, खूब एकदम गहरी नज़र इस पर डालिए, एकदम ध्यान से इसको देखिए, एकदम, है ना, गहरी नज़र से इसको देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। और अब आइए इसे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसी का नाम है एस्पिरिन। इसी का नाम क्या है, एस्पिरिन। क्या आपको बिल्कुल उसी का छोटा भाई नहीं दिखाई दे रहा है, देखने में क्या उसी का एकदम बिल्कुल छोटा भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर COOH लगा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे हैं सेम उसी तरीके का कुछ है जैसे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड आप देख पा रहे हैं जुड़ी हुई है। बस एक बॉन्ड यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर कोई और आकर के जुड़ सकता है। तो आपको एकदम वही सेम टू सेम नहीं दिखाई दे रही है, देखिए सेम टू सेम आपको ही दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप है, जबकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यहाँ पर देखिए दोबारा लगा दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए। तो बिल्कुल आप देखेंगे एस्पिरिन के जैसा ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है एस्पिरिन का बड़ा भाई बोल दिया जाता है, या फिर छोटा भाई उसे बोल लीजिए, तो बड़ा भाई इसे आपको बोलना पड़ेगा। दोनों बस ये समझ लीजिए भाई हैं, ठीक है। ये देखिए एस्पिरिन है, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। देखिए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, नाम में भी सैलिसिलिक लगा हुआ है ना, दोनों सेम बिरादरी के हैं। और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो C9H8O4 होता है। तो ये रहा एस्पिरिन, ठीक है। इसे आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए इसमें रख दिया हूँ। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना ये है, ठीक है। आपको ये स्लाइड का ठीक से नोट कर लेना है, ये वाले का, ठीक है। ये पूरा आपको ठीक से नोट कर लेना है, इसे बस मैं आपको समझाने के लिए रखा था, इसे मत नोट करिएगा। अब आते हैं अपने एक और स्लाइड पर, इसको भी आपको नोट नहीं करना, बस मैं आपको समझाने के लिए रखा हुआ हूँ। इसे भी अपने नोट में नोट मत करिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस मैं आपको समझाने के लिए रखा हूँ। देखिए एक होता है कोल्बे रिएक्शन और एक होता है राइमर टीमर रिएक्शन। ये दोनों भी भाई बहन होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड कर रहे थे, ये दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल एक ही चैप्टर के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। ये आप देखेंगे फिनॉल से क्या बनाता है कोल्बे रिएक्शन में, तो अभी आप समझ ही लिए हैं क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड बनाता है। जबकि ये वाला रिएक्शन आप देखेंगे राइमर टीमन में, राइमर टीमन बाबा क्या बनाते हैं, तो फिनॉल से आप देखेंगे बनाते हैं सैलिसल डिहाइड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सैलिसल डिहाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बनाते हैं सैलिसल डिहाइड। तो अगर आपको एक याद आ जाए, कोई भी कोल्बे रिएक्शन का जब आप नाम ले रहे हैं तो तुरंत आप नाम लीजिए राइमर टीमन का भी, क्योंकि उसकी राइमर टीमन समझिए बड़ा भाई है और ये छोटी बहन है। तो अगर आप एक भाई का नाम लेंगे बहन का नाम नहीं लेंगे तो नाराज़ हो जाएगी, और बहन का नाम लेंगे भाई का नाम नहीं लेंगे तो वो भी नाराज़ हो जाएगी। तो दोनों का आपको नाम साथ में लेना है ताकि दोनों साथ में याद भी रहें, ठीक है। तो कोल्बे में क्या बनता है, फिनॉल से हम बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड, जबकि राइमर टीमन में हम बनाते हैं फिनॉल से सैलिसल डिहाइड। क्लियर है। उम्मीद करते हैं दोनों रिएक्शन एक लाइन में आपको तैयार हो गया होगा, एक लाइन में आपको याद हो गया होगा, ठीक है। दोनों अगर इतना याद है तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना ले जाएंगे। बाकी का ये प्रोसेस अभी नहीं समझना है, मैं आपको आगे अभी समझाने वाला हूँ। राइमर टीमन तो मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कोल्बे रिएक्शन को, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए कैसे भाई बहन दोनों होते हैं, ये देखिए, ज़्यादा सोचिएगा मत, ध्यान से देखिए लेकिन ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है। ये दोनों में कुछ इस फोटो में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा मत सोचिएगा, मैंने पहले ही बोला है ये दोनों भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है।
यही है, ये है हमारी कोल्बे और ये है हमारे राइमर टीमन बाबा। ये देखिए, इनका पोज देखिए ज़रा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे हैं राइमर टीमन और ये हमारी है कोल्बे, है ना। तो ध्यान से इनके चेहरे को याद कर लीजिए। इनका नाम भी आप लोग जानते होंगे ओरिजिनल वाला। ये हमारी सारा अली खान है, सारा अली खान दीदी, सारा अली खान दीदी। और ये हमारे रहे इब्राहिम भैया, ठीक है। ये दोनों देख करके आपको लगेगा नहीं, दोनों भाई बहन है। देखिए लग रहा है। अभी आप इंस्टाग्राम पे जाकर के इन दोनों की फ़ोटो देखेंगे ना तो चकरा जाएंगे, ये दोनों भाई बहन है, कुछ और हैं। लेकिन बिल्कुल चकराइए मत, ये आजकल के भाई बहन है, बिल्कुल मॉडर्न वाले भाई बहन है ना। तो इतना चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इसी तरीके के सेम जैसे ये दोनों है ना, एक दूसरे के बिना देखिए पता ही नहीं चल रहा है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये जैसे ये भाई बहन है, उसी तरीके से राइमर टीमन और कोल्बे भी भाई बहन है। ये दोनों भी जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से, यानी कि एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों। बस ये है कि प्रोडक्ट दोनों अलग बनाएंगे, है ना। अब दोनों की शादी तो हो नहीं सकती, वो किसी और से शादी करेगा, ये किसी और से शादी करेगी। ये देखिए, अब दोनों की शादी तो हो नहीं सकती, अब दोनों भाई बहन हैं तो इसकी शादी किसी और से होगी, इसकी शादी किसी और से होगी, यानी कि दोनों प्रोडक्ट अपना अलग अलग बनाएंगे, लेकिन बिलोंग किससे करते हैं, एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। ये हमारी कोल्बे और ये हमारे राइमर टीमर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। अब मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से आप दिखाएंगे अपने एग्जाम में, खास करके बीएससी सेकेंड ईयर वाले। क्लास 12 वालों का काम तो हो चुका, वो लोग निकल लें तुरंत वीडियो बंद करके, लेकिन जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले हैं वो लोग टिक करके आराम से भी देखते रहें। तो मैकेनिज्म कैसे आपको दिखाना, मैकेनिज्म बताने से पहले हम लोग आ जाते हैं लल्लन टॉप पर। थोड़ा लल्लन टॉप के बारे में जान लेते हैं। लल्लन टॉप आज का क्या होने वाला है और लल्लन टॉप क्या है। देखिए, लल्लन टॉप ज्ञान, केमिस्ट्री का लल्लन, केमिस्ट्री की लल्लन टॉप बातें बातें बोल लीजिए, या फिर केमिस्ट्री की लल्लन टॉप ज्ञान। तो केमिस्ट्री की लल्लन टॉप बातें में आज हम लोग पढ़ेंगे पर्पज ऑफ NaOH। अभी आप देख पा रहे थे कि उसमें हम लोग NaOH का इस्तेमाल कर रहे थे फिनॉक्साइड बनाने के लिए, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए NaOH का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि NaOH अगर हम लोग ना लें तो रिएक्शन क्या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग NaOH ले भी रहे हैं तो वहाँ पे NaOH का रोल क्या है, NaOH है क्या चीज़, है ना। अगर आप इसे समझ गए तो पूरा मैकेनिज्म आप फट से अभी करवा ले जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो ये रहा आज का आपका लल्लन टॉप, ठीक से समझिएगा। ये अगर समझ में आ गया तो मुझे अभी मैकेनिज्म समझाने में मात्र 2 मिनट लगेगा, ठीक है। पहले आप लल्लन टॉप को ठीक से समझ लीजिए। तो NaOH में आपको क्या करना है, सॉरी लल्लन टॉप में आप क्या समझना है, तो NaOH के बारे में समझना है कि पर्पज क्या है, NaOH को लेने का यहाँ पर पर्पज क्या है। तो NaOH एक्चुअल में करता क्या है, NaOH इट कैटालाइज द रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, ये पहली बात तो कैटालाइज कर देता है। कैटालाइज करने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा या तो घटा देगा। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, यानी कि कैटालाइज कर देता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया कि NaOH को हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस है, बाय द इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिनॉल। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि फिनॉल के अंदर न्यूक्लियोफाइल वाला गुण बढ़ा देता है, न्यूक्लियोफाइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फिनॉल जो होता है वो तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है। और जब तेज़ी से रिएक्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं। पहला पर्पज़ तो ये हो गया कि हम लोग कैटालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैटालाइज कैसे करता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा करके कैटालाइज करता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है। देखिए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, है ना, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्लस चार्ज, यानी कि प्लस चार्ज वाला। और फाइल का मतलब होता है प्यार करने वाला। इसका मतलब प्लस चार्ज से प्यार करने वाले को ही क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसका मतलब उसमें प्लस चार्ज की संख्या को बढ़ा देगा, जिससे वहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बढ़ गई है। तो अब या तो प्लस चार्ज पर ही अटैक हो जाएगा, या तो जहाँ जहाँ प्लस चार्ज नहीं आ रहा है वहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर बड़े आराम से अटैक हो जाएगा, है ना। मामला बिल्कुल प्लस और माइनस वाला क्लियर कर देता है। तो ये इसका जनरली रोल होता है
इस रिएक्शन के अंदर। और दूसरा रोल क्या होता है, इट अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द सोडियम फिनॉक्साइड। आप देख पा रहे थे कि अभी सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बन रहा था, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था एक H+ के निकलने से, है ना। जब फिनॉल में से हम लोग H+ को निकाल दे रहे थे तब जा करके OH में से जब H निकाल दे रहे थे तब जा करके सोडियम वहाँ पे जुड़ रहा था और जुड़ने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा था। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो H+ को जल्दी से निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि NaOH अगर रहेगा तो जल्दी से H+ निकल जाएगा और फिनॉक्साइड आयन हमारा बहुत तेज़ी के साथ बन जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड बहुत तेज़ी से बनाने के लिए भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा हो कि हम लोग NaOH का इस्तेमाल करें ही ना, विदाउट NaOH, अगर हम लोग NaOH का इस्तेमाल उसमें ना करें तब भी कोई समस्या नहीं। अगर आप मान लीजिए गलती से NaOH लिखना भूल जाते हैं तब भी घबराइएगा मत, कोई बात नहीं है। बस ये है कि आप स्लो रहेंगे, है ना। आपका जो रिएक्शन होगा बहुत ही धीरे धीरे होगा। जो लोग NaOH मिलाए होंगे उनका रिएक्शन पता चला 5 मिनट में हो जाएगा और आप 5 घंटे लेकर के वहीं पर बैठे रहेंगे, आपका रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो NaOH अगर आप नहीं मिलाते हैं तो विदाउट NaOH देखेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ स्लो लिखा है, इसका मतलब बहुत ही स्लो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो कैटेलाइज नहीं हो पाएगा, फिनॉक्साइड आयन जल्दी से नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट आपका बहुत ही धीरे 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 करके बनेगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो ये रहा आपका ललन टॉप। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको मैकेनिज्म फिर मुझे नहीं समझाना रहेगा। ये देखिए, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपका हमारे पास है ONA का मतलब है सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बना होगा, तो फिनॉल आप जानते हैं ऐसे होता है फिनॉल, और इसके ऊपर यहाँ पर OH लगा होता है। OH में से इसी H को निकाल करके यहाँ पर Na जोड़ दिया गया है, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर बन गया है। इसमें जो ही सोडियम फिनॉक्साइड बना तो ये क्या देता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, इन तीनों पोजीशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या देता है, जो ही सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर बनता है तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ा देता है। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ा दिया और ये इस पोजीशन पर प्लस चार्ज बढ़ा दिया, यानी कि मेटा वाली पोजीशन पर प्लस चार्ज बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, अब अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे ना तो कैसे बढ़ाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए Na ना रहे, यहाँ पर मान लीजिए Na ना रहे तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा, उस लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पे बना देगा क्या, डबल बॉन्ड। और जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा तो ये जो आपका बॉन्ड है टूट करके कहाँ आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ पर बना देगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इस मेटा वाली पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, उसी तरीके से जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पैरा वाली पोजीशन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और पैरा वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर मेटा वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, है ना। तो इसका मतलब दोनों ही मेटा पोजीशन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है और ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि भाई मेटा पर तो प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये जो पैरा है यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर जो आर्थो है यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर जो आर्थो है यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा। तो प्लस और माइनस का एकदम बिल्कुल इक्वल ठीक तरीके से बंटवारा यहाँ पर NaOH कर देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखाऊं, जूम आउट करके दिखाऊं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है अटैक करने तो उसको कोई समस्या नहीं होती है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है कि हमको कहाँ अटैक करना है। वो बड़े आराम से देखते हैं, हाँ यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस चार्ज है, तुरंत आकर के अपने हिसाब से अटैक कर लेता है। और कैसे अटैक करता है फिर मैं यहीं पर थोड़ा सा समझा दूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा है, मैं अभी मैकेनिज्म में समझा देता हूँ। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हुई। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस ये समझना है ललन टॉप में कि NaOH क्या करता है, रिएक्शन को कैटालाइज कर दिया, सोडियम फिनॉक्साइड को जल्दी से बना दिया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होती है। वो आता कहता है बहुत बहुत धन्यवाद NaOH भैया, आपने मेरा आधा काम ख़त्म कर दिया है, आधा मेरी जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर कर दिया है। वो आता है बिल्कुल क्लियर, उसको दिखाई देता है कहाँ पर प्लस चार्ज है कहाँ पर माइनस चार्ज है, आकर के अपने हिसाब से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आराम से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद बड़े आराम से सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बना ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा ललन टॉप। इसे भी आपको अपने एग्जाम में मेंशन नहीं करना, याद है। ठीक है, याद रहे, ये मैं बस आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लिए इसको यहाँ पर रखा हुआ हूँ। इसे भी आप अपने एग्जाम में मत लिखिएगा। ठीक है, अलग से आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी इसमें चीज़ें हैं, नॉलेज है, लेकिन इसको आप एग्जाम में मेंशन मत करिएगा। एग्जाम में अब क्या मेंशन करना है, अब आते हैं मैकेनिज्म पर। यही आपका लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपका ये ख़त्म भी हो जाएगा। इसे आप लोग ठीक से समझ लीजिए, बस काम फिट है। आधा से ज़्यादा आप लोग समझ चुके हैं, ज़्यादा मुझे नहीं समझाना। ये देखिए आप अपना फिनॉल है, फिनॉल के पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं OH ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। OH में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को आप जानती हैं, ऑक्सीजन क्या है, विश्व सुंदरी अपनी ऑक्सीजन।
ये एकदम बिल्कुल खूबसूरत वाली लल टॉप वाली, ये क्या करेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बेचारा एकदम करीब सा। अब इसको चैन नहीं मिलता है ना, इसको ये अपने आसपास वालों को हमेशा परेशान करती रहती है ऑक्सीजन। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो भाई खूबसूरत रहता है तो उसके पास घमंड भी अपना रहता है ना। तो क्या करेगी, एच प्लस बेचारा बिल्कुल एकदम कमज़ोर सा है, इसकी बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर ले लेगी, और जहीं अपने ऊपर लेगी ऑक्सीजन, तुरंत देखेंगे आप इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, एक चुरकी निकल जाएगी उसकी, है ना, चुरकी एक निकल जाएगी। तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जहीं यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि यहाँ पे NaOH लिया गया था, NaOH का OH यहाँ पे देखिए लिया गया है। तो NaOH का जब OH लिया जाएगा ना, तो OH इसको उकसाएगा, ऑक्सीजन को कहेगा लो लो, इसको इसको तोड़ बॉन्ड, इसको तोड़ करके हटा दो, इसको भगा दो H को, है ना। जब ये भगा देगा तो ये तुरंत क्या कर देगा, H प्लस को एकदम कैच कर लेगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या करता है ना, ये जो OH माइनस है, ऑक्सीजन को पास रहता है लोन पेयर, ये अटैक करके हाइड्रोजन को इससे छीन लेता है। जब छीन लेता है ना, तो ये H और OH मिल करके बना लिए H2O, और यहाँ पर इसके ऊपर इसकी उग गई एक चुरकी, है ना, इसकी एक चुरकी निकल आई, माइनस चार्ज आ गया। अभी जब ये माइनस चार्ज आ गया तो इसी को मैं समझा रहा था वहाँ पर कि माइनस चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया है। जब डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके जो ये तोड़ेगा तो यहाँ पर देखेंगे आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। फिर उसी तरीके से इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पैरा वाली पोजीशन पर। फिर इसको तोड़ेगा तो फिर से अर्थ वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बची कौन पोजीशन, बची आपकी ये वाली पोजीशन मेटा वाली, और इधर वाली मेटा वाली, दोनों पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज। तो यही न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो NaOH आपका है वो बढ़ा दे रहा है। तो अब जब आएगा यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जब यहाँ पर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद आप क्या करिएगा, पहले स्टेप में दिखाइएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये पहला स्टेप आपका रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ पहले इसको फिनॉक्साइड बनाइएगा, फिनॉक्साइड से फिर इसको बनाइएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ऐड करिएगा, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप यहाँ पर लेंगे तो लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में से एक जो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है, फिर से वही कहानी याद करिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बिल्कुल एकदम अस्थायी रह नहीं सकता, वो हमेशा अपना बॉन्ड तोड़ता बनाता रहता है। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। वैसे ही मैं आपको पहले ही बताया हुआ हूँ कि C डबल बॉन्ड हो, जहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है ना, इन दोनों को ज़बरदस्ती शादी करवा दिया है। कार्बन बेचारा एकदम काला कलूटा है और ऑक्सीजन बिल्कुल एकदम बेहद सुंदर ही है। तो जाहिर सी बात है, ये जब इसका मन करेगा इनको ईंट के तोड़ देगी, है ना। तो इनका जो बॉन्ड है ये देखिए तोड़ करके उठा ली, जब ऑक्सीजन उठा ली तो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए जो ही कार्बन के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज आया तो कार्बन का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमको फिनॉल के ऊपर वहीं जाना है जहाँ पर हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर मिल रहा है, या फिर पैरा पोजीशन पर मिलेगा, या तो इस वाली आर्थो पोजीशन पर मिलेगा। तो वो जाता है आर्थो पर, क्योंकि इधर से भी इसको बॉन्डिंग करनी होती है, तो इसलिए सबसे पहले वो आर्थो पर जा करके यहाँ पर जुड़ता है। तो आप देखेंगे आर्थो पर आकर के ये जो माइनस चार्ज है आर्थो वाला, ये अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके पास आ गया था प्लस चार्ज, तुरंत दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये देखिए कार्बन जो था यहाँ पर ऐसे जुड़ गया है, ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बरकरार है। बाकी आप देखेंगे तो ये जो Na था ना मैटर, Na वाला, ये आप देखेंगे डबल बॉन्ड पूरा बना नहीं था, इसलिए डॉटेड से यहाँ पर दिखाया गया है दोनों, है ना। यानी कि Na जो था वो सिर्फ जोड़ने का यहाँ पे काम कर रहा था, है ना, यहाँ पे सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा था, यहाँ पे प्लस और माइनस को क्लियर करने का काम कर रहा था। बाकी Na का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है। आप इस Na को उठा करके चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे ला करके जोड़ सकते हैं। जहाँ पे माइनस चार्ज आ गया ना, तो माइनस के साथ इस माइनस चार्ज को हटाने के लिए Na प्लस को ला करके आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो वो Na हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से अभी Na को हटा करके H लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि Na कहाँ गया, तो Na को निकाल करके आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। बाकी सब कहाँ गए, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पर देखिए बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये H प्लस कहाँ से आया, तो आप जानते हैं कि बेंजीन में हर पोजीशन पर एक H हमेशा जुड़ा रहता है, तो वही वाला H यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। और इसके बाद एक देखिए C डबल बॉन्ड यहाँ पर वाला जो था, ये देखिए यहाँ है। और इसकी कहानी मैंने बता ही दिया कि ये सिंगल बॉन्ड से हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ लिया था, सिंगल बॉन्ड से वो माइनस हो गया है। अब Na का जो मैटर है, Na को ला करके आप चाहे तो यहाँ पर आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये आप एक स्टेप में कर लीजिएगा, इतनी बात आप एक स्टेप में कर लीजिएगा। तो एक हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्टेप, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक या यहीं तक लिखिएगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ तक मैं फिर से एक बार बता दूँ, जो आपका पहला स्टेप होगा वो यहाँ से लेकर के ये यहीं तक होगा, सिर्फ यहाँ तक पहला स्टेप कर लीजिएगा। दूसरे स्टेप में आप इसको फिर, एक मिनट, दूसरे स्टेप में आप इसको फिर से लिखिएगा
प्लस करके कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा और इन दोनों का रिएक्शन करवा करके यहाँ लेकर के आइएगा दूसरे स्टेप में। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा दूसरा स्टेप। क्लियर है। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप तीसरा स्टेप बना लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चाहें तो चौथा स्टेप आराम से बना सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको स्टेप वाला मैटर पहले क्लियर हो गया होगा। 4 स्टेप में कर लेंगे, ज़्यादा आसान से हो जाएगा। नहीं तो अगर आप 3 ही में करना चाहते हो तो ये फिर इन दोनों को मैं मर्ज कर दीजिए आपस में, तो आपका 3 स्टेप हो जाएगा। या तो अलग अलग करके 4 स्टेप में कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस तरफ। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के बाद मैंने अभी क्या बताया था, आप H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए। किससे? H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें H2SO4 नहीं लिया है, इसमें लिया वही है H3O पॉजिटिव लिया है। H3O पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, H3O पॉजिटिव ले लीजिए चाहे H2SO4 यहाँ पर उठा करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों का ही मतलब है कि H+ दोनों रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ही H+ यहाँ पर रिलीज करेंगे। ठीक है। जब दोनों ही H+ यहाँ पर रिलीज करेंगे तो जब यहाँ से एक H+ देगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे एक O- है। जब वो माइनस होती है यहीं पर आकर के एक H+ आकर के जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पर एक H+ आकर के जुड़ गया तो यहाँ पे हो गया OH, और अपने आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन गया, E बन गया COOH, और ये OH अपना बरकरार है। यही तो था अपना सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरली पूरा का पूरा मैकेनिज्म। उम्मीद करते हैं कि मैकेनिज्म आपको ठीक से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो मैकेनिज्म BSc सेकेंड ईयर वाले लिख देंगे, उनका काम बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो ये आपने ललन टॉप देख ही लिया। ये अभी जस्ट पिछला वीडियो पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री का, आप लोग जा करके एंजॉय करिए, इसको ठीक से पढ़िए और पढ़ करके कमेंट कर करके हमको बताते रहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर पर बनाया गया है, जा करके देख लीजिए। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग देख चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, कल परसों में इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। बकरी के दूध के ऊपर मैं बनाया हूँ कि बकरी का दूध कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। और इस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 में, कोरोना के टाइम में आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आप जरूर सुने होंगे कि सबको टाइफाइड हो जा रहा है, लगातार फीवर हो जा रहा है, किसी किसी को डेंगू भी हो जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें इसमें मैं करा हुआ हूँ। ठीक है। तो इस टाइम बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जल्द ही अपलोड होगा। अब आते हैं कमेंट की बारी है। शीतल सिंह जी, मज़ा ही आ जाता है आपका कमेंट पढ़ करके, वेरी नाइस, एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया। आपको खुशी मिली देख करके वीडियो, तो मुझे भी खुशी मिली, है ना। राजमणि यादव, वसुंधरा यादव, आपका तो पढ़ करके एकदम दिल बाग बाग हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल एकदम एक एनर्जी आ जाती है आपका कमेंट पढ़ने वाला, लगता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। लेकिन सर आप नोट से पढ़ाइए, आप PPT से। मैं आपसे आप लोगों से पूछा हुआ था, वैसे कमेंट बहुत ही कम आया। जो लोग नहीं कमेंट किए प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि PPT से ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि आप नोट से पढ़ाइए चाहे PPT से पढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, एकदम मज़ा ही आ जाता है पढ़ करके। और आपके समझाने का तरीका बिल्कुल एकदम बेस्ट है, मज़ा ही आ जाता है। और आप लोगों का कमेंट पढ़ करके मुझे मज़ा आ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत